हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2 दिन के गैप के बाद आज 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का भी दोस्तों पेपर समाप्त हो चुका है। तो आइए यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। टॉपिक के साथ साथ आज देखने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक कैंडिडेट ने पूरे टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए हैं कि 23 दिसंबर पहले शिफ्ट का पेपर यहाँ पे कैसा आया है। दोस्तों, जैसे रिव्यू दिए गए हैं, छात्रों ने तो यहाँ पे बिल्कुल भी पेपर में गर्दा उड़ा दिया। अटेम्प्ट काफी ज्यादा अच्छा कैंडिडेट कर रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं वो सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिनके आगे पेपर होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्विक रिव्यू देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाय करना है तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र 615 रुपये में बाय कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि अभी टेक्नीशियन के पेपर में भी रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो जो मॉक टेस्ट लगाते थे फ्रेंड्स, उनको टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं हो रहा है, काफी हेल्पफुल साबित हो रही है। कैंडिडेट भी ये बता रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू एक्स्ट्रा, आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी रेलवे एग्जाम के पेपर होने वाले हैं, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी का और CV2 का भी पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, 20 तारीख के पेपर के बाद 2 दिन का गैप था। 21 और 22 के दिन यहाँ पे कोई पेपर नहीं थे। इसके बाद 2 दिन के गैप के बाद 23 दिसंबर को पहला शिफ्ट का है पेपर जो कि छूट चुका है। और यहाँ पे 4 कैंडिडेट से आज मैंने रिव्यू लिए हैं और उन सारे का मैं रिव्यू शेयर करता हूं। देखिए, पेपर की लेवल की बात करें सबसे पहले तो पेपर का लेवल दोस्तों यहाँ पे आज भी इजी बताया जा रहा है। कैंडिडेट के कहने हैं कि सर, जिस तरह से पेपर का यहाँ पे लेवल मेंटेन किया जा रहा है, कट ऑफ बिल्कुल भी यहाँ पे हाई जाने के बिल्कुल चांसेस है। क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे जैसे एक पेपर होना था तो उसके बेसिस पे इनको थोड़ा सा टफ पेपर देना चाहिए था। जैसे एलपी में छात्र पेपर दे के आए हैं, आरपीएफ में दे के आए हैं, उसी तरह का पैटर्न दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे CBT 1 का एक क्वेश्चन होता है ना, इसी तरह से बता रहे हैं। 20 तारीख के डेट में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसी समय पता चल गया था कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा अपर रेंज में रहेगा। क्योंकि छात्र के अटेम्प्ट ही बहुत अच्छे अच्छे थे और बोल रहे थे कि सर 1 लीनियर वाला ज्यादा सवाल है जो कि साइंस में ही पूछ रहा है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं पूछा है। तो ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट मान के चल सकते हैं। क्योंकि अभी जब पेपर सोल्व करके कैंडिडेट आते हैं तो उनको लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया। बट दोस्तों, साइंस का वेटेज 40 क्वेश्चन का है और ये भूलना नहीं चाहिए। और साइंस में ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, लगता है कि मैंने सही किया है बट आंसर किया आता है तो काफी क्वेश्चन निगेटिव चले जाते हैं। 10 मार्क्स का दोस्तों करेंट अफेयर और इसका भी वेटेज है जीके का। तो ये 50 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कॉन्फिडेंस रहता है कि सही होगा लेकिन उसमें कई गलत भी होते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट के आसपास है। टफ पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। टफ बोलेंगे तो मैं नहीं मानता, क्योंकि सारे कैंडिडेट लगभग यही बोल रहे हैं कि सर अटेम्प्ट इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात कर लें कैंडिडेट के अटेम्प्ट के बारे में, तो एक कैंडिडेट ने 93 अटेम्प्ट किया है। विद हाई एक्यूरेसी बोल रहे हैं सर मेरे 10 से 12 तक गलत हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक कैंडिडेट ने 87 अटेम्प्ट किया है, एक कैंडिडेट ने 85 अटेम्प्ट किए हैं और एक जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पे 81 अटेम्प्ट किया है। तो देखा जाए तो 80 प्लस ही आज के जो कैंडिडेट मुझे मिले सारे के सारे 80 प्लस वाले हैं। हो सकता है कि कैटेगरी में जो खास करके ST कम्युनिटी के, SC कम्युनिटी के कुछ छात्र हैं वो कम भी अटेम्प्ट लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा पेपर था उसके अकॉर्डिंग 75 प्लस तो अटेम्प्ट लेना ही चाहिए। आप लोग भी बताइएगा जो पेपर दे के आए हैं। हालांकि जो अटेम्प्ट है वो दोस्तों डिसाइड नहीं करती कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है, बट फिर भी अगर हाई एक्यूरेसी के साथ कई सारे छात्र अच्छे करते हैं तो समझिए कि कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। क्योंकि यहाँ पे CBT 2 होने जा रहा है, नहीं है कुछ ऐसा चीज है नहीं, इसी पे मेरिट बन जाएगी। ठीक है, आप लोग भी पेपर दे के आए हैं, बताइएगा अपने अपने अटेम्प्ट की आपने क्या अटेम्प्ट किया और आपको कैसा पेपर लगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। अटेंडेंस की बात करें, अटेंडेंस वही मिक्सअप बताया जा रहा है। एक कैंडिडेट तो बोल रहे हैं कि करीब करीब 60 से 65% के आसपास हमारे सेंटर पे था, कुछ बोल रहे हैं कि 70% के करीब है यहाँ पे। तो अभी छोड़ देते हैं अटेंडेंस, वही 70 के आसपास मान के चलते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या कुछ बदलाव हुआ? इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल 20 दिसंबर के डेट में जो पेपर आया सेम टू सेम दोस्तों क्वेश्चन आए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड बोल रहे हैं छात्र, क्योंकि 5 साल से लगातार छात्र प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रीवियस ईयर 2018 की ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर देखें, 2019 की एनटीपीसी की क्वेश्चन पेपर देखें, तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि जो यहाँ पे पहले जो TCS पूछी थी वही सारे घिसे पीटे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। बहुत प्रश्न में ऐसे देखने को मिले। मैथ्स में बोल रहे हैं कि सर कोई जान ही नहीं है, मैथ्स में सेम टू सेम जैसे टॉपिक पहले पूछे थे वही पूछा गया है। हाँ, कुछ मेंसुरेशन का प्रश्न था, एक प्रश्न जिसमें बोले कैलकुलेटिव था। यहाँ पे SI CI से प्रश्न पूछा गया। मैथ्स में सारे टॉपिक देखिए, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, वर्क वाला हो गया, टाइम एंड वर्क वाली। इसी तरह से स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन से रिलेटेड उससे 2 प्रश्न पूछ लिए। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। परसेंटेज वाले से प्रश्न पूछा गया है, चार्ट वाले से प्रश्न आए फ्रेंड्स, मेंसुरेशन से प्रश्न आया है, अलजेब्रा से प्रश्न आया है। तो ये सारे टॉपिक है जो कि लगभग लगभग यहाँ पे कवर किया गया है और बहुत हार्ड पेपर नहीं दिया गया था।
रीजनिंग में भी वही बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन नहीं बना। हालांकि कुछ कैंडिडेट तो भी बनाए होंगे जैसे, और कुछ कैंडिडेट के कहने हैं कि पूरा का पूरा पेपर है जो कि रीजनिंग वाला भी इजी आया था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जिसमें टाइम कंज्यूमिंग था तो सारे क्वेश्चन करने लायक थे। तो ये दो टॉपिक से तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। रही बात साइंस की, तो साइंस का बेटे 40 क्वेश्चन का था, और साइंस में मैं बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब बोल रहे हैं कैंडिडेट कि सर मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि किस में से कितना क्वेश्चन है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जहां भी देखो साइंस का ही क्वेश्चन है। इसका मतलब है दोस्तों कि 40 क्वेश्चन में से लगभग 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, इसका वेटेज भी है और क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि लगभग इतना तो है ही। एक पार्ट बाई पार्ट रहता तो उससे तो पता चलता, लेकिन ऐसे काउंट करना एग्जैक्ट मुश्किल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में लगभग लगभग उतना ही क्वेश्चन के आसपास बताया जा रहा है कि लगभग वेटेज समान है, ठीक है। टॉपिक मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, कैंडिडेट ने पूरा का पूरा टॉपिक बताया है कि कौन सी टॉपिक से सवाल आए थे। जीके और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के भी वही 4 से 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टैटिक जीके वाले भी 2-4 ऐसे डाल दिए गए थे, ठीक है। और खास करके जिन कैंडिडेट से रिव्यू लिए हैं उनके कहने हैं कि मैंने सर जीके का उतना प्रिपरेशन नहीं किया था, फिर भी 2-3 क्वेश्चन मैंने टिक लगाया है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है, यानी ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ही मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी आप लोग अपना अपना बताइए, अटेम्प्ट भी बताइए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब देखिए ये सारे टॉपिक हैं जो कि लिखवाए हैं कैंडिडेट ने कि ये सारे टॉपिक बिल्कुल भी रट्टा मार के चले जाने चाहिए कैंडिडेट को, जिनका आगे भी पेपर होने वाला है, क्योंकि पैटर्न में चेंजेस नहीं करते फ्रेंड्स, टीसीएस वाले जो है वही है। और एक बात और बता दूं, साइंस के वेटेज से ही दोस्तों आपका पेपर निकलने जा रहा है, क्योंकि 40 नंबर का है। अगर अच्छा साइंस में कर दिए तो समझिए कि पेपर आपका निकलने जा रहा है। साइंस खराब गया तो भूल जाइए कि आपका पेपर होने वाला है, बहुत मुश्किल है। आईटीआई में दूसरी बात है कि आईटीआई का ट्रेड है, उसमें थोड़ा कम कंपटीशन है, वरना एसएनटी 12th लेवल के पोस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई चारा नहीं है। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग तीनों बहुत अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है, खास करके ओम्स लॉ हो गया, यहाँ पे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इससे रिलेटेड कूलम्ब हो गया, चार्ज हो गया, ये सबसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये सबसे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। और एक चीज, रामबाण एनसीईआरटी, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो दोस्तों, आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना ही होगा 9th एंड 10th का। इसको अच्छे से पढ़ के चलिए, एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रही है टीसीएस। सारे के सारे प्रश्न 9th और 10th के एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी देखिएगा, आपको बाद में पता चल जाएगा कि सारे टॉपिक लगभग एनसीईआरटी से ही तो उठाया है पेपर में। मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट वाला प्रश्न है उससे रिलेटेड आपका 2 से 3 प्रश्न बन गया है। ग्रेविटेशन से प्रश्न आ रहा है दोस्तों। लॉज ऑफ मोशन जो होता है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चाहे नॉर्मल वाली जो मोशन होती है, गति का नियम, उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है। और एनसीईआरटी आपके पास होगा तो एनसीईआरटी में बोलूंगा कि हिंदी इंग्लिश जो प्रेफर करते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सबसे लगभग प्रश्न आ रहा है। वर्क एनर्जी पावर जो है, इससे रिलेटेड आपका प्रश्न बना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, उससे प्रश्न आ रहे हैं। यूनिट डायमेंशन से प्रश्न आ रहा है, और लाइट वाले टॉपिक से दोस्तों प्रश्न आ रहा है। एक चीज और है, यहाँ पे दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो कि यहाँ पे बताया गया है फिजिक्स वाले टॉपिक से, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रश्न आया, जैसे वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सबसे रिलेटेड। रदरफोर्ड का कैसा था, थॉमसन्स का मॉडल कैसा था, तो मोल जो होता है इसका, जैसे ये सबसे रिलेटेड प्रश्न आपका आया एटॉमिक स्ट्रक्चर से। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड प्रश्न आपके बन रहे हैं। एसिड बेस सॉल्ट से दोस्तों 20 तारीख के डेट में भी प्रश्न बना था, आज भी देखिए बताए जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन और बैलेंस, इससे तो 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है डायरेक्ट। केमिकल रिएक्शन दे दिया जा रहा है, उसको बैलेंसिंग करने के लिए आ रहा है, कुछ रिएक्शन कौन सा सही है उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड भी बताया गया कि इसको भी पढ़ना जरूरी है। कार्बन कंपाउंड से भी दोस्तों 2 से 3 प्रश्न यहां से भी बन जा रहे हैं डायरेक्ट। मिक्सचर और जो सॉल्यूशन है, कोलाइडी सॉल्यूशन हो गया, और भी कुछ तरह के सॉल्यूशन है, मिक्सचर, ये सबसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहां पे लिखा रिव्यू के बाद। और इसके बाद बायोलॉजी में आ जाते हैं। तो बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बोल रहे हैं कि प्रश्न यहां पे बन रहे हैं। देखा जाए तो ये सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर वाले से, जैसे सेल का क्या क्या स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे रिलेटेड जो भी है, लाइजोसोम, गोल्जी अपरेटस, से सबसे रिलेटेड है। इस तरह से प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है उसको पढ़ के आपको जाना है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पढ़ के जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन वाली है वो आपको पढ़ के जाना है। डिजीज, बीमारी है, 20 दिसंबर के डेट में भी पेपर में क्वेश्चन आया था दोस्तों डिजीज वाले से, ठीक है। और आज भी शायद बताया जा रहा है। इवोल्यूशन और जेनेटिक्स से प्रश्न आपका बन रहा है, 2 से 3 सवाल। 20 दिसंबर के डेट में दोस्तों 4 सवाल बन गए थे इवोल्यूशन और जेनेटिक्स वाले से, ठीक है। और यहां पे भी आपके बने हैं आज भी। फूड चेन, डेली दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आ रहा है फूड चेन वाले से, तो फूड चेन देख लीजिएगा, उपभोक्ता, ये सबसे रिलेटेड जो प्रश्न होता है।
ठीक है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब वाले। फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, इससे रिलेटेड आपका प्रश्न बना है। इसके बाद देखिए हॉर्मोन्स से रिलेटेड आपका प्रश्न है जो कि बायोलॉजी में आ रहा है। अगर ये सारे टॉपिक दोस्तों कवर कर लेते हो तो समझिए कि ये जो 40 क्वेश्चन है इसमें से 30 क्वेश्चन तो दोस्तों सीधा आपके बनने जा रहे हैं, बस इसी टॉपिक से आपके प्रश्न आ रहे हैं। और ये सारे टॉपिक अगर हिंदी में चाहते हो तो इसको देखिए आप लोग, खास करके एनसीईआरटी वाली 9th 10th वाली पूरा अच्छा से रट्टा मार लीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना के आइएगा। इधर उधर की बुक्स मत पढ़िएगा फ्रेंड्स, जो वन लिनियर होता है, वन लाइनर वाला, इधर उधर कोई किसी प्रकाशन का आप लोग पढ़ने लगते हो, वो सब फालतू है एक तरह से। पूरा जब रेलवे बता रही है कि एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है। अगर लास्ट समय आपका पेपर है, हो सकता है 26, 27, 28, 29, 30 को हो, तो ऐसे केस में इतने समय में बिल्कुल रात दिन एक करके आप लोग एनसीईआरटी का रट्टा मार लीजिए, 9th और 10th वाली, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में ये दोस्तों ये सारे टॉपिक, देखिए टॉपिक तो बहुत वास्ट है करंट अफेयर का, लेकिन ये मैं लिख दिया हूं, कम से कम जो पढ़ के जाना चाहते हैं, ठीक है, वो ये सारे टॉपिक कम से कम कवर करके जाइएगा। बनना होगा क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएगा, बन जाएगा, नहीं बनना होगा तब तो कितना ही पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है, इसमें से अवार्ड्स आपको पढ़ के जाना है। अवार्ड्स में सारा कुछ हो गया आपका, जैसे कि भारत रत्न अवार्ड हो गया, इसी तरह से साहित्य में जो अवार्ड मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और भी क्या क्या चीजें हैं, सरस्वती पुरस्कार, ये सब मिलता है। इसी तरह से आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो गया, ये सबसे रिलेटेड आपका अवार्ड्स में आपका फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ऑस्कर हो गया, आईफा हो गया, ठीक है, ये सारे पूरे अवार्ड्स वाले अच्छे से देख लीजिएगा करंट अफेयर में। न्यू अपॉइंटमेंट में देखिए नई नियुक्तियां जो हुई है खास करके, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जैसे कि आपका आईपीएल से रिलेटेड, आईसीसी जो वर्ल्ड कप, ये सबसे रिलेटेड जो प्रश्न, क्रिकेट वाली, फुटबॉल वाली, फीफा से रिलेटेड, और भी एशियन गेम्स, ओलंपिक, ये सबसे रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो आपको पढ़ के जाना है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको पढ़ के जाने हैं। फेमस पर्सनैलिटी, प्रसिद्ध व्यक्ति जो हाल फिलहाल 1 साल के अंतर्गत हो सकता है जिनकी मृत्यु हो गई हो, किस फील्ड में फेमस थे, क्या थे, उनसे रिलेटेड। तो मैं बोलूंगा कि करंट अफेयर में अगर टाइम देना है तो फालतू टॉपिक पे टाइम ना दे करके सिर्फ इसी टॉपिक पे टाइम दीजिएगा। बनना रहेगा क्वेश्चन आपका बनेगा, नहीं बनना रहेगा दोस्तों तो इससे नहीं आएगा तो समझिए कि कहां से बनेगा आपका। बहुत वास्ट टॉपिक है, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। ज्यादातर फोकस आपको यही टॉपिक पे करना है दोस्तों, ये साइंस वाली ही टॉपिक पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से तो सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है और यही आपका पेपर भी निकाल के देगा। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूंगा एनसीईआरटी बेस्ट है आपके लिए, खास करके जो साइंस वाली पोर्शन है। और अभी भी आप लोग जो पेपर बचा हुआ है वो अच्छे से सारा पेपर करके आइए, एनसीईआरटी से पढ़ के जाइए, अच्छा बनेगा आपका, बिल्कुल कंफर्म रहिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पेपर में बनेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है तो सारे टॉपिक एनसीईआरटी से लग रहे हैं। बाकी जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देके आए हैं जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कितना कितना अटेम्प्ट लिए हो और किस जोन से हो, किस कैटेगरी से हो, वो भी आप लोग जरूर बता दीजिएगा एक्यूरेसी के साथ। तो ये रही फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।